आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसकी प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। पहला सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दी है पहली 140। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों। तो इसके सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमने ये 140 को लिखा। अब 140 में सबसे पहले कौन सी संख्या से भाग जा सकता है? सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें जिससे 140 में भाग लग सकता है, तो वो है 2। 2 से 140 में भाग लग जाता है। कितनी बार में लगेगा? 2 सती 14 और ये 0 ऐसा का ऐसा। अब 70 बचा है। इस 70 में कितने से भाग लग सकता है? अभी भी 2 से लग सकता है, तो हम 2 से ही लगाएंगे। 2 से 2 तिया 6, लेकिन यहाँ है 7, मतलब 1 बचेगा। वो 1 और ये 0 मिला के बन जाता है 10। तो 2 पंजे 10। अब 35 में 2 से नहीं लग सकता है भाग, इसलिए अब हम लगाएंगे कितने से? 5 से। तो 2 के बाद 5 से ही लगता है, उसके पहले किसी संख्या से नहीं लगता। अगर लगता होता तो हम उसी संख्या को यहाँ पे लेते। तो अब भाग सिर्फ किससे लग सकता है? 5 से। 5 सतो 35 और उसके बाद लगेगा 7 से भाग। 7 एकम 7। तो ये बन गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हमें प्रश्न में क्या लिखा था? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिए, अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास संख्या थी 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अगर कोई संख्या ऐसी हो जो 1 से अधिक बार हो तो हम उसे घातों के रूप में लिख देंगे। यानी जैसे हमारे पास ये 2 बार है, तो हम इसे 2 बार न लिखते हुए 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे, क्योंकि 2 बार है तो 2 घात, यदि 3 बार होती तो 3 घात। इसी प्रकार आगे भी अगर कोई संख्याएं 1 से ज़्यादा बार होगी तो उनको भी हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 बार था इसलिए 2 की घात 2 लिख दिया, और गुणे में ये 5 गुणित 7 ऐसे ही लिखा। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं हम इसी का। दूसरा सवाल अब हमें दे रखा है 156। अब इस 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम। तो ये लिखा हमने 156। अब 156 में किस संख्या से भाग लग सकता है? वो हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है जिससे 156 में भाग लग सकता है। तो यहाँ भी 2 से ही भाग लगेगा। 2 सती 14, लेकिन है 15, तो 15 यानी 1 बचा, तो 1 और 6 मिला के बन गया 16। तो 2 8 16। अब 78 में कितने से भाग लग सकता है? वही 2 से ही लग जाएगा। तो 2 तिया 6, बचेगा 1, तो 1 और 8 मिला के बन गया 18, तो 2 नमक ही 18। अब 39 में 2 से भाग नहीं लग सकता है, तो हम 2 से बड़ी संख्या देखेंगे। तो 3 से लग सकता है 39 में, तो हम लेंगे 3 को। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब आया हमारे पास 13। इस 13 में 13 से ही भाग लगेगा। अब इसके पहले किसी भी संख्या से नहीं लग सकता है, तो अब 13 से भाग लग रहा है। 13 एकम 13। तो ये तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे। तो 156 बराबर कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13।
तो 156 ऐसे ही लिखा हमने। अब 2 2 बार है यहाँ पे, तो हम 2 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि जितनी बार होती है संख्या उसके ऊपर उतनी घात लगा देते हैं। 2 बार है ये 2, इसलिए 2 के ऊपर 2 घात लगा दी, और गुणित 3 गुणित 13 ऐसा ही लिख देंगे। तो ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये 2 सवाल देखे आज। इस प्रश्न के अंदर कुल 5 सवाल है, बाकी 3 सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।